पितृदोष के दौरान घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अशुभ नहीं बेहद शुभ माना जाता है। वह शिशु भाग्य का धनी होता है, वह बेहद ही भाग्यवान होता है। ऐसे बच्चों पर पितरों की विशेष कृपा बनी होती है। श्राद्ध की तिथि निकालने के लिए मृत्यु के समय की हिंदू तिथि का पता करें और पितृ पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करें। यदि पूर्वज की मृत्यु की तिथि या समय याद ना हो तो पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी विद्वान पंडित से परामर्श भी ले सकते हैं या ऑनलाइन श्राद्ध तिथि कैलकुलेटर भी उपयोग कर सकते हैं। श्राद्ध तिथि निकालने के मुख्य कई तरीके हैं, जैसे मृत्यु तिथि के अनुसार जिस तिथि को आपके पूर्वज की मृत्यु हुई थी उसी तिथि पर पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करें। उदाहरण के लिए यदि किसी की मृत्यु माघ माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को हुई थी तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की 9वीं तिथि पर ही किया जाएगा। दूसरी बात, तिथि ज्ञात ना हो। यदि आपको पूर्वज की मृत्यु की सही तिथि नहीं पता है तो पितृपक्ष की सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन सभी पूर्वजों को श्राद्ध उसी दिन श्राद्ध किया जा सकता है। कुछ विशेष तिथियां हैं पर कुछ विशेष प्रकार के पितरों का श्राद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए अविवाहित लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है। पंडित से परामर्श श्राद्ध तिथि का पता लगाने के लिए आप किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य या पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैलकुलेटर के आधार पर आप चीजें निकाल सकते हैं, जैसे दृक पंचांग जैसी वेबसाइट और कुछ अन्य श्राद्ध तिथि कैलकुलेटर भी आजकल उपलब्ध हैं, जहां आप अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि डालकर वार्षिक श्राद्ध की सही तिथि का पता लगा सकते हैं। पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इसको लेकर धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दौरान अगर वे इंद्रियों पर संयम रखें तो बेहतर होता है। शास्त्रों की मानो तो पितृपक्ष के दौरान गर्भ धारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती, यही नहीं पैदा होने वाली संतान आपकी विकृत हो सकती है। बहुत ऐसी बातें हैं जो पितृपक्ष के दौरान हमें समझना चाहिए। कैसे पता करें कि पितृदोष लगा है या नहीं लगा है, आइए जानते हैं इसे। पितृदोष लगने पर घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, परिवार में कलेश रहती है, स्थिति बनी रहती है कलेशों वाली। व्यक्ति को कारोबार में लगातार घाटा झेलना पड़ता है, घर में अचानक से पीपल का पौधा उग जाना। पितृदोष के कारण व्यक्ति के विवाह में बाधा आती है, परिवार में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होने लगती हैं हमारे आसपास जिससे आप समझ सकते हैं। और अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। जैसे कि आत्महत्या या किसी अप्राकृतिक कारण से मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध और पिंडदान पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो और उसकी मृत्यु की सही तिथि ज्ञात ना हो तो चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। यदि मृत्यु की तिथि ज्ञात है तो उस विशेष तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध पितृपक्ष की अष्टमी तिथि या सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी किया जा सकता है। श्राद्ध की तिथि जैसे तैयारी में मैं बताती हूँ, घर और रसोई को साफ करें। आप भोजन शाकाहारी भोजन बनाएं। भोजन में मृतक की पसंदीदा चीजें शामिल करने का प्रयास करें। पंडित से सहायता, किसी पंडित की मदद से तर्पण और पिंडदान करें। दान में क्या करना है, भोजन बनाना संभव ना हो तो किसी मंदिर में चावल दान कर सकते हैं। आटा, घी जैसी कच्ची खाद्य सामग्री दान करें। स्थान गया में जैसे प्रेतशिला पर्वत श्राद्ध और पिंडदान करना अकाल मृत्यु से मेरे पितरों के लिए विशेष शुभ माना जाता है, जहां उन्हें प्रतिदान से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या यदि तो चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो आप पितृपक्ष की सर्वप्रति अमावस्या पर भी श्राद्ध और पिंडदान कर सकते हैं। जैसे कि अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें शांति मिलती है। महत्व बता रही हूँ आपको, वह पुनर्जन्म लेने में सक्षम हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में तरक्की और उन्नति होती है।
कई ऐसी चीज़ें हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सब हट जाती हैं। तो इस बार आप पूरे जो भी अधूरे काम रह गए हैं उसे पूरा करें। आप मेरी ओर